तो बच्चों, हम लोगों ने डायमेंशंस के बारे में पढ़ा, बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी का उसका डायमेंशन फार्मूला हमने देखा बेटा। अब है क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। फिजिकल क्वांटिटी को क्लासीफाई किया गया है, ठीक है। 4 कैटेगरी हैं बेटा इसकी। फर्स्ट इज नोन एज ए डायमेंशनल वेरिएबल। फर्स्ट इज नोन एज ए डायमेंशनल वेरिएबल। डायमेंशनल वेरिएबल क्या होता है? दीज आर द क्वांटिटीज़ लाइक एरिया, वॉल्यूम, वेलोसिटी, फोर्स एट्सेट्रा which have dimensions and do not have a constant value. डायमेंशनल वेरिएबल है जिसका डायमेंशन है और वैल्यू कांस्टेंट नहीं है। जैसे वेलोसिटी, कुछ भी हो सकता है, वेलोसिटी कुछ भी हो सकता है, 2 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड। डायमेंशन भी है लेकिन वैल्यू कांस्टेंट इसका नहीं है। इस तरह की क्वांटिटी को डायमेंशनल वेरिएबल बोलते हैं बेटा, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा नॉन डायमेंशनल वेरिएबल्स। These are the quantities like angle, specific gravity, strain, which have neither dimensions nor a constant value. ठीक है। अब जैसे हमने बताया ना स्ट्रेन, तो स्ट्रेन इज टू कितना होता है? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो क्या होता है? कोई स्ट्रेन नहीं, कोई डायमेंशन नहीं, इसका कोई डायमेंशन है बेटा और वैल्यू कांस्टेंट नहीं है। अरे लेंथ कुछ और होगा, ओरिजिनल लेंथ कुछ और होगा, तो स्ट्रेन की वैल्यू कुछ और आ जाएगी। लेंथ, चेंज इन लेंथ बढ़ जाएगा, ओरिजिनल लेंथ बढ़ जाएगा, स्ट्रेन की वैल्यू कुछ और आ जाएगी। तो एंगल है और एंगल इसका कितना होता है? थीटा अपॉन आर। थीटा इसका एल अपॉन आर। एंगल तो कुछ भी हो सकता है, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 5 डिग्री, 25 डिग्री, 40 डिग्री, कुछ भी हो सकता है बेटा, ठीक है। तो वैल्यू कुछ भी हो सकता है, ठीक है, वैल्यू कुछ भी हो सकता है लेकिन डायमेंशन नहीं है, ठीक है। डायमेंशन लेस क्वांटिटी है और वैल्यू इसका कुछ भी हो सकता है। इस तरह के जो फिजिकल क्वांटिटी होते हैं बेटा, इसको बोलते हैं नॉन डायमेंशनल, मतलब डायमेंशन नहीं है और वेरिएबल है। जो फिजिकल क्वांटिटी है वो वेरी करेगा, उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है लेकिन नॉन डायमेंशनल है, डायमेंशन नहीं है। नेक्स्ट इज ए डायमेंशनल कॉन्स्टेंट। डायमेंशनल कॉन्स्टेंट क्या है बेटा? डायमेंशन है लेकिन वैल्यू क्या है? कॉन्स्टेंट। डायमेंशन है लेकिन वैल्यू क्या है? कांस्टेंट। एज फॉर एग्जांपल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। बेटा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है बेटा। डायमेंशन है जी का, हमने दिखा पढ़ाया आपको कि जी का डायमेंशन फार्मूला कितना होता है, लेकिन वैल्यू जो है वो कांस्टेंट है बेटा। वैल्यू जो है कांस्टेंट है। स्पीड ऑफ लाइट सी इज टू कितना होता है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। डायमेंशन है स्पीड का डायमेंशन, लेकिन वैल्यू क्या है बेटा? कांस्टेंट। तो इस तरह के जो वैल्यू होते हैं उसको बोलते हैं डायमेंशनल कांस्टेंट, मतलब डायमेंशन है लेकिन वैल्यू क्या है? कांस्टेंट है। नाउ नेक्स्ट इज अ नॉन डायमेंशनल कांस्टेंट। नहीं डायमेंशन है और वैल्यू भी कांस्टेंट है। नॉन डायमेंशनल मतलब डायमेंशन नहीं है और वैल्यू क्या है? कांस्टेंट। एज फॉर एग्जांपल 1, 2, 3, ई, पाई, ये सब वैल्यू क्या है बेटा? कांस्टेंट है। वैल्यू क्या है? कांस्टेंट है और कोई डायमेंशन भी नहीं है। तो इस तरह के वैल्यू को बोलते हैं नॉन डायमेंशनल कांस्टेंट। डायमेंशन नहीं है और वैल्यू कांस्टेंट है, ठीक है। तो 4 कैटेगरी में इसको क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी किया गया है बेटा। 1 इज नोन एज डायमेंशनल वेरिएबल, डायमेंशन है, वैल्यू वेरिएबल है। नॉन डायमेंशनल वेरिएबल, डायमेंशन नहीं है, वैल्यू वेरिएबल है। डायमेंशनल कांस्टेंट, डायमेंशन है, वैल्यू कांस्टेंट है। नॉन डायमेंशनल कांस्टेंट, डायमेंशन नहीं है, वैल्यू कांस्टेंट है। Now the very important result beta, a concept, principle of homogeneity of a dimension. Principle of homogeneity of dimensions क्या कहता है? Consider the equation s is equal to ut plus half at square. अगर बेटा आपने एक इक्वेशन लिया s is equal to ut plus half at square, नोन है सभी के लिए। The three terms combining it must have the same dimensions. ये हमने पढ़ाया, आपको बोला है पहले भी कि अगर इस तरह से क्वांटिटी है, कोई भी फार्मूला है बेटा, तो तीनों जो फिजिकल तीनों जो टर्म है यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट है, u इंटू टी है बेटा, इनिशियल वेलोसिटी इंटू टाइम, 1/2 at², इन तीनों का डायमेंशन क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए बेटा, तभी कोई फार्मूला वैलिड होता है बेटा, ठीक है। कंसिडर द इक्वेशन इतना, द 3 टर्म कंटेनिंग इट मस्ट हैव सेम डायमेंशंस। वी नो दैट डायमेंशन फार्मूला, आप देखो यहाँ पे हमने निकाला, फाइंड किया है। वी नो दैट डायमेंशन फार्मूला ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। वी नो दैट डायमेंशन ऑफ एस, जो एस है बेटा डिस्प्लेसमेंट, इसका डायमेंशन कितना हो गया? एल हो गया। नाउ दिस इज कल टू टाइम का टी होता है, जो वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी, डायमेंशन फार्मूला कितना होता है बेटा? एल टी माइनस 1। तो देखो बेटा ध्यान से, एस इज कल टू क्या है? यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर।
तो एस का क्या हो गया बेटा एल। नाउ राइट हैंड साइड में आइए, राइट हैंड साइड में पहला टर्म यू, तो यू का कितना हो गया एल टी माइनस वन, इंटू टाइम का कितना हो गया टी प्लस वन अपन टू इज एट कॉन्स्टेंट, इसका कोई डायमेंशन नहीं है। अब एक्सेलेरेशन का एल टी माइनस टू इंटू टाइम का कितना हो गया बेटा टी, सो एल इजकल टू इसका डायमेंशन कितना हो गया बेटा, ये भी एल हो गया क्योंकि टी की टी टू पावर माइनस वन, टी टू पावर प्लस वन, तो ये टी टू पावर जीरो हो गया, तो एल बच गया। एंड प्लस एल टी टू पावर माइनस टू बेटा, और टी स्क्वायर होता है, सो दिस इज टी स्क्वायर, तो टी टू पावर माइनस टू, टी टू पावर प्लस टू, जीरो हो गया बेटा, सो दिस इज एल। मतलब तीनों जो टर्म है बेटा, अब कोई बच्चा ये मत कर देना कि इसको कैंसिल आउट मत कर देना, कैंसिल आउट करने की जरूरत नहीं है। हम ये दिखाना चाहते हैं कि इस इक्वेशन में जितने भी टर्म हैं सभी का डायमेंशन सेम है। मतलब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी या तो एडिशन में हो या तो सब्ट्रैक्शन में हो बेटा, तो सभी जितने भी उसमें टर्म रहेंगे सभी का डायमेंशन सेम होगा। ये बोलता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बोलता है बेटा कि जितने भी टर्म होंगे सभी का डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा। देखिए, हैंस द डायमेंशनल इक्वेशन करस्पॉन्डिंग टू इक्वेशन वन विच नेग्लेक्ट्स द ऑल न्यूमेरिकल वैल्यू कोफिशिएंट, नंबर जितने भी है बेटा उसको हम नेग्लेक्ट करेंगे, तो एस इजकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है। सो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है एस, तो डिस्प्लेसमेंट का एल हो गया, राइट हैंड साइड में यू टी, तो यू का ये हो गया, टी का ये हो गया, प्लस एक्सेलरेशन इंटू वन अपॉन टू को नेग्लेक्ट करेंगे बेटा क्योंकि ये डायमेंशनल कांस्टेंट है, ठीक है, डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन का हो गया एल टी माइनस टू, टाइम का हो गया टी स्क्वायर, सो दिस इजकल टू आल्सो एल प्लस एल हो गया बेटा, ठीक है। दैट इज द डायमेंशंस ऑफ ऑल द टर्म्स ऑन द टू साइड्स, दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन आर द सेम। फिजिकल इक्वेशन मस्ट बी डायमेंशनली होमोजीनियस। फिजिकल इक्वेशन जो होते हैं बेटा उसको डायमेंशनली होमोजीनियस होना पड़ेगा, हर एक टर्म का डायमेंशन सेम होना पड़ेगा। When a physical equations consist of number of terms, each of these terms must be of the same dimensions. Very very important point beta, very very important. When a physical equation consists of number of terms, each of these terms must be of the same dimension in each of the fundamental units. Now, according to principle of homogeneity, the powers of mass, length and time in each term on one side, मतलब left hand side of a dimensional equation must always be equal to their respective powers in each term on the other side of the dimensional equation. ठीक है, दोनों साइड लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड जितने भी टर्म है सभी का डायमेंशन सेम होना पड़ेगा। डायमेंशनल एनालिसिस एंड इट्स यूजेस, क्या क्या यूजेस हैं बेटा, अभी ज़्यादा मैं यूजेस नहीं बताऊंगा, एक दो बताऊंगा मैं यहाँ पे बस, ठीक है। आगे आगे धीरे धीरे हम पढ़ेंगे बेटा। तो या तो चलो इसको मैं डायमेंशनल जो एनालिसिस है इसके जो यूजेस हैं बेटा, ठीक है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। 3 यूजेस हैं बेटा। सबसे पहला यूज तो होगा कि फार्मूला जो होता है उसको चेक करने के लिए हम यूज करते हैं। दूसरा होता है बेटा कि डेराइव रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी के बीच में रिलेशन डेराइव करते हैं। और होता है बेटा थर्ड में यहाँ पे नहीं डिस्कस किया गया है, यूनिट का कन्वर्जन के लिए हम यूज करते हैं। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में यहाँ से नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे बेटा। तो आज होमोजेनिटी तक ही। तो होमोजेनिटी ये कहता है बेटा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कि अगर कोई इक्वेशन गिवन है, फिजिकल क्वांटिटी है उसमें, तो हर एक टर्म का डायमेंशन सेम होना पड़ेगा। और इसी पे नंबर ऑफ क्वेश्चन आए हुए हैं बेटा, ठीक है।